I am Rashmi Dubey, and today I am going to start with chemistry, class 12, chapter 2, solution. Solution means Villian. Villian क्या होता है? Villian is a homogeneous mixture of two or more than two substances where composition can be varied within a certain limit. Means जो सॉल्यूशन या विलियन होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनस मतलब समांगी मिश्रण होता है जिसमें जो कंपोजिशन होते हैं वो सर्टेन कुछ लिमिट तक वेरी करते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो 10⁹ मीटर होता है और जो कि डायमीटर के बेसिस पर होता है 1000 pm। फिर जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मतलब उसके जो भी जिन सब्सटेंसेस से मिलकर वो सॉल्यूशन बना है उन सब्सटेंसेस को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब फिल्टरेशन, सैटलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब अगर हम चाहें कि हम सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर दें तो सॉल्यूशन बनने के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड से सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट क्या होते हैं? जिन सब्सटेंसेस से कोई सॉल्यूशन बनता है वो उसके कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं। टर्शियरी सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब 4 सब्सटेंसेस होते हैं। तो कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स के। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन मीन्स विलेय जिसमें सॉल्वेंट मतलब विलायक और सॉल्यूट मीन्स विलेय होते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस क्वांटिटी में होता है। या दूसरी तरह से हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में सॉल्यूशन बना होता है वो सॉल्वेंट है और जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट जो है वो बेसिकली वाटर होता है जिसमें आता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस शुगर। फिर सेकेंड है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो वाटर में बना हुआ नहीं होता है मतलब इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर नहीं होता। इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो अल्कोहल, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म ये हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट के बेसिस पर, जिसमें पहला है गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो गैस होता है मतलब जो वो अमाउंट जो मैक्सिमम क्वांटिटी में है वो गैस है। सॉल्यूट जो होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। वैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है। इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। थर्ड टाइप है जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है और सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सांद्रता के आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। डाइल्यूट मतलब तनु विलयन जिसमें सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अब हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें हम और ज़्यादा अमाउंट में विलय को मिला नहीं सकते हैं एक निश्चित ताप पर एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड या अति संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जो अनस्टेबल होती है, अस्थायी स्थिति होती है और इसमें हम क्या करते हैं कि गर्म करके और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। पर इसकी एक क्वालिटी और होती है कि जब हम इस टाइप के सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो जो विलय के क्रिस्टल है वो पुनः प्राप्त हो जाते हैं मतलब जो क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूट है वो हमें वापस से मिल जाता है।
मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन को बताना है तो हम पहले ये बताएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में विलेय के ग्राम में भार को विलयन की सांद्रता कहते हैं। या सिंपल सी लैंग्वेज में इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी विलयन में हम कितना विलेय मिला सकते हैं वो उसकी सांद्रता है। तो इसका एक फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे जो हमने सॉल्यूट लिया है वहाँ पे सॉल्वेंट भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विलेय की सांद्रता बताइए या विलायक की बताइए तो आप यहाँ पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से जिसका पूछा जाएगा वो लेंगे। मीन्स यहाँ पे कॉम्पोनेंट होगा मास ऑफ कॉम्पोनेंट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी, ग्राम्स पर लीटर, क्योंकि ये जो हमने ऊपर लिया है वो मास है, मास की यूनिट ग्राम और वॉल्यूम की लीटर। तो फर्स्ट मेथड है परसेंटेज, जिसमें हम दो तरीके देखेंगे, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। मास मीन्स द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। तो मास परसेंटेज मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी दिए गए विलयन में विलेय के ग्राम में भार को, या अगर विलायक बोला जाए तो आपको विलायक भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें एक कॉम्पोनेंट लेना है जो विलेय या विलायक या सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कुछ भी हो सकता है। तो किसी दिए गए विलयन के भार में जितना हम विलेय मिलाते हैं उसका भी भार ही लेना है, वो उसका मास परसेंटेज कहलाता है। फिर मास परसेंटेज ऑफ, अगर सॉल्यूट पूछा जाएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछा गया तो आप यहाँ पर सॉल्यूट लिखेंगे, और अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया तो आप यहाँ पर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज है इसलिए हम दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी ऊपर वॉल्यूम लेंगे और नीचे इसका भी सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे। जैसे अगर सॉल्वेंट का पूछा तो हम क्या फॉर्मूला देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जनरली मेडिसिन पर्पस में यूज होता है। इसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स ऊपर जो सॉल्यूट है उसका मास ले रहे हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं। यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होने के बाद भी हम यहाँ पर साइड में 100 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मोलैरिटी सेकेंड टॉपिक है। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो हमने वॉल्यूम लिया है वो लीटर में लिया है। विलेय के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो V है, तो यहाँ हमने इसको V कर दिया। उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, और ये लीटर है, इसको मिलीलीटर में किया तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो गया। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी ग्राम्स मोल पर लीटर या सिंपली मोल्स पर लीटर। अब अगर किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है या किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, मोलर सॉल्यूशन। यदि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है तो वो मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। फिर जैसे अगर मोलैरिटी M/10 है तो सेमी मोलर सॉल्यूशन हो गया। M/20 है तो डेसी मोलर सॉल्यूशन हो गया। M/100 है तो सेंटी मोलर सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी ही अभी हम देख रहे हैं जिसमें हमने मास और वॉल्यूम लिया था।
तो मास और वॉल्यूम लेने के दो अलग अलग वैल्यूज हैं, दो अलग अलग यूनिट्स है, एक मास है और एक वॉल्यूम है। इसलिए जो मास और वॉल्यूम की रेशो है उसमें टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होता है, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स जो मोलैरिटी है वो अफेक्टेड किससे होती है? टेम्परेचर से। नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पर हम मोलैरिटी में सॉल्वेंट ले रहे हैं, मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन लेते थे, यहाँ हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, वहाँ हम लीटर लेते थे, यहाँ हम वेट ले रहे हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि वो पहले केजी में था, हम उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। में को नॉर्मलता भी कहते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। सेम वही रहेगा इसमें भी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जैसा था वैसे ही रहेगा। जब हम लीटर में है मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 का इंटू हो जाएगा। उसके बाद यदि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अगर 1 है तो वो सॉल्यूशन 1 नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। फिर हमने जैसे मोलैरिटी में देखा था कि अगर m/10 है तो वो सेमी मोलर सॉल्यूशन होता था, m/20 है डेसी मोलर होता था, m/100 है तो सेंटी मोलर होता था। वैसे यहाँ पर n/10 है तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, n/20 हो तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, n/100 हो तो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती थी, वैसे ही जो नॉर्मेलिटी है वो भी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी। पर मोलैरिटी में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है यहाँ पर वो नहीं होता।